ना राधे राधे, कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास के 9वें अध्याय का महात्म सुना था। आज हम कार्तिक मास का 10वां अध्याय शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम में गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिणित हो गई तथा वह बालक रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तब तब सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर ब्रह्मा जी भी वहां गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने समुद्र के तट पर एक बालक देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस लड़के का जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा कि इसने मेरे नेत्रों में आंसू बाहर निकाल दिए हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्य अभिषेक देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से उत्फुल्ल हो गए और समुद्र ने काल नेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। इस निवेदन पर काल नेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। राधे राधे।